हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से अपनी रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है और यहाँ पे एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मेष राशि। ठीक है, सो ये एरीज वालों के लिए हो रही है, पर जनरल प्रेडिक्शन हो रही है। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। और ये सितंबर मंथ प्रेडिक्शन है। ठीक है, सो आपके लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि क्या निकल के आता है। और ये आपके सितंबर मंथ में कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो इस रीडिंग के ज़रिए आपको पता चलेगा। ओके, एंड और कौन सी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देने वाले सितंबर मंथ में, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। इस होल फैमिली के लिए, एरीज राशि वालों के लिए इस सितंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग देने वाले हैं और क्या ऐसे मैसेजेस है जो आपको एरीज राशि वालों को देने हैं। सो प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। गाइस, अभी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसम चेंज हुआ है ना, बारिश होने लगी है, तो पानी बहुत ठंडा लग रहा था, नहा रही थी तो, और वो ठंडे पानी में जो नहा ली ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा गला बैठा सा हो गया है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा कोल्ड भी फील हो रहा है हल्का हल्का, बट फिर भी मुझे लग रहा था गाइस बनानी चाहिए, सो दैट मैं फिर भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप हैप्पी रहिए और आपको पॉजिटिव माइंड के साथ ही इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो मैंने स्प्रेड कर दिया है और ऐसे ही मैं इसको स्प्रेड कर दिया है। ठीक है ना, शफल करके स्प्रेड कर दिया है मैंने। इन्हीं में से पिक कर लूँगी मैं क्या निकल के आ रहा है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड ओके, ये सी है। सो देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका कीजिए। सो गाइस, कुछ रिवर्स कार्ड भी आए हैं जिनको मैं ले लूँगी। ठीक है, तो क्या क्या निकल के आए हैं देख लेते हैं। सो मैं पहले करियर में आपको बता देती हूँ, राइट। देन फिर मैं आपके उसमें भी बता दूँगी, लव लाइफ में भी, है ना। करियर में बता देती हूँ। तो करियर में क्या हो रहा है आपका, नियर पास्ट में कुछ लाइक मुझे लग रहा है कुछ डाउनफॉल फेस किया है अपने काम में अपने, बिकॉज ये कार्ड बता रहे हैं कुछ पैसों की कमी लगी है आपको लगा है कि मेरे पास बहुत कम है, मुझे इतने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बट मेरे पास बहुत कम आ पा रहा है और मैं ये वाले मनी को किस तरह से अर्निंग को कमा पाऊँ, या ऐसा कुछ आपके मन में आया है ना। निराश से रहे और कहीं ना कहीं जिसने भी आपके ब्लेसिंग रोकी, जैसे कि आपके होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं आपके वर्क एरिया में, जैसे मुझे लग रहा है पहले बहुत अच्छा रहा होगा वर्क एरिया में, कहीं पे ईविल आई लगाई है ना, या फिर आपके हो सकता है कि आपके ये भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ हो, है ना। किसी ने ईविल आई लगाई हो या फिर कोई नेगेटिविटी छोड़ी हो जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग रुक गई, है ना। तो किसी ने आपके करियर में आपको बहुत सारे, जैसे एक जो ये चेयर होती है ना, ये कार्ड ऐसे होता है, तो ये कार्ड उल्टा आया है। तो जो आपकी एक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बहुत एक अच्छे ओहदे पे बैठे हुए थे, चेयर मिलना मतलब अपने आप में गाइस मतलब एक बहुत ऊंची पोस्ट होती है, राइट। तो वो पोस्ट किसी ने आपसे छीनने की कोशिश करी है, जो कि मुझे वाइब आ रही है कि किसी ने आपको मुझे इंट्यूशन बता रही है कि आपको किसी ने जीतने से रोका है। ये कार्ड विक्ट्री को दर्शाता है, राइट। सो ये कार्ड भी ऐसा हुआ है ना, ये भी रिवर्स हुआ है, तभी मैंने आपको बोला था मैं रिवर्स कार्ड लूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी। कोई कितना भी गाइस आपकी टांग पकड़ के खींचे, कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई कितनी भी ईवल आई लगा दे, अगर आप उस गॉड डिवाइन पावर के बच्चे हैं
है ना, उस यूनिवर्स के बच्चे, उस भगवान के बच्चे हैं, तो कोई भी आपको ये विक्ट्री देने से नहीं रोक सकता और ये चेयर आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। क्योंकि ये भले ही चाहे आपकी पास्ट में ऐसे रही हो, लेकिन ये जो सितंबर मंथ है ये आपकी लाइफ में बहुत ही ब्लेसिंग लेके आ रहा है। जिसने भी आपके ऊपर कुछ मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है तो मैं डाउट आया है। यस ऑफ कोर्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा घात करने की कोशिश करी है, दिल तोड़ने की कोशिश करी है, आपके पैसों पे ब्लॉकेज लगाने की कोशिश करी है। ईवल आई किसी की दिख रही है। तो गाइस, आप बहुत कंफ्यूज रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में स्टक रहे हो नियर पास्ट में। तो इसीलिए रहे हो क्योंकि हो सकता है उतना अच्छा ना हुआ हो, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये चेयर ऐसे आपकी जो अच्छा एक चेयर आपको मिली हुई थी, एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो हो सकता है कई लोगों की जॉब वगैरह छूट गई हो, या फिर किसी का लग रहा है कि अगर बिज़नेस बहुत अच्छा रन कर रहा होगा तो वो बिज़नेस में कुछ आपको लॉस हुआ हो, या फिर किसी ने धोखा दे दिया हो, कोई धोखा दे के गया हो, ये भी लग रहा है ना। तो कोई धोखा दे के गया, ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। अब वो लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसने भी आपको ये विक्ट्री जीत के लिए रोका है, तो उसका जो भी जिसने भी ऐसा किया है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा वो इंसान, और आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, बहुत ही मेहनती इंसान हो, हर टाइम प्रयास करने पे बिलीव करते हो, आप पैशनेट होकर आगे बढ़ने पे बिलीव करते हो। आपकी लाइफ में जितना भी आप मेहनत करते हो उतनी ही आपने जो भी विशेज़ लगा रखी है, तो वो इंसान चाह रहा था कि विश भी आपकी ना पूरी हो, है ना। बहुत ज़्यादा किसी ने आपको दिल तोड़ने की कोशिश करी है, तो किसी ने चाहा है कि आपकी विश पूरी ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान चाहे कि विश पूरी ना हो, तो होती नहीं है। इसलिए आपने ये अपने मनी में, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत डाउनफॉल देखा नियर पास में। आपने बहुत ज़्यादा ये जो पैसा आपका लॉस होते हुए दिखा। आपके पास ऐसा नहीं है कि खाना जैसे नहीं खा पा रहे थे, खाना खा पा रहे थे अच्छे से, ऐसा नहीं है, और मतलब उतना कर पा रहे थे कि आपके घर की रोटी चल पा रही थी, बट बहुत जो आपको चाहिए था, जो आपका एक अच्छा बिजनेस होगा या अच्छा जॉब होगा, एक चेयर होगी, एक अच्छी पोस्ट होगी, वो किसी ने आपकी छीनने की कोशिश करी है, किसी ने ईवल आई लगाई है, तो वो आपकी इसी वजह से आपका लॉस हुआ आपका, है ना। तो वो लॉस दिखाई दे रहा है। तो किसी ने भी लॉस किया, भले ही किसी ने भी लॉस किया, है ना, लेकिन ज़्यादा दिन तक कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन पावर, जब वो आपके लिए खड़े होते हैं ना, और जब आप उनको मानते हो और पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो, तो जब आपके लिए वो खड़े होते हैं ना, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता गाइस। कोई भी किसी का बाल भी बाका भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब यूनिवर्स आपके लिए खड़े रहते हैं, एंजल्स आपके लिए खड़े रहते हैं, तो और यूनिवर्स इस मंथ में जिसने भी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में छीनने की कोशिश करी है, तो आप अपनी लाइफ में अब बहुत मेहनत करने वाले हो और वो चेयर वापस से हासिल करने वाले हो। आप अपनी लाइफ में पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ में पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन पावर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, राइट। और आप एक यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों का राजा, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है? पैसों का राजा। तो ये पैसों का राजा आप बनने वाले हैं। जिसने भी आपकी चेयर छीनने की कोशिश करी है ना, तो ये किंग और क्वीन की चेयर आपको वापस से यूनिवर्स देने वाले हैं। आपको वो चेयर वापस से मिलने वाली है। जिसने भी आपकी चेयर को छीनने की कोशिश की, इतनी ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी थी, लेकिन फिर भी वो समय, वो डिवाइन टाइमिंग वो आपकी लाइफ में दे दी, और वो एक चेयर जो आपको वापस से, जो आपकी छीनी गई थी, जो एक लॉस आपका हुआ था, वो उसकी भरपाई यूनिवर्स कर रहे हैं। जो भी आपको लॉसेस हुए है ना, उसकी जो भी रिकवरी है वो यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ही वो रिकवरी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक कार्ड और दिखाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है। आप खुश हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं तो आपको मालूम है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो रीडिंग है उस एक एक कार्ड का क्या क्या मतलब होता है ना, तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से। तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं वही कह रही थी कि आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। बस आप पैशनेट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए,
और अच्छे से अपने वर्क पे फोकस करिए, काम करते रहिए और इस तरह से पैसों को लेकर निराश मत होइए, राइट। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और जो ये पैसा है किंग ऑफ पेंटिकल, ये पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए अपनी लाइफ में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए और यूनिवर्स को सारी चीज़ें सौंप दीजिए, है ना। दुविधा में होने की ज़रूरत नहीं है। तो खुश हो जाइएगा, इस पैसा आपकी तरफ आ रहा है और ये सितंबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स बोल दीजिए। एंड एक चीज़, सॉरी गाइज, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए रीडिंग बनाने आई हूँ, है ना। मुझे लग रहा था क्योंकि बनानी ज़रूरी है इस मंथ की, सो दैट्स वाई मैं बना रही हूँ। अगर थोड़ा मेरा वॉइस चेंज लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके ओके। सो मैंने आपको करियर में बता दिया, देन मैं आपको लव लाइफ में बता देती हूँ कि लव लाइफ में क्या है गाइस। लव लाइफ में आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन आपको नियर पास्ट में छोड़ के गया है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान छोड़ के गया है आपको, वो प्यार, वो जो चीज़ आप उनसे चाह रहे थे, तो वो प्यार उन्होंने आपको शायद नहीं दिया और आपको उन्होंने या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करा या फिर आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि जो कि कार्ड में दिख रहा है। हो सकता है आपने उस इंसान का बहुत वेट किया हो नियर पास्ट में, बहुत दुविधा में रहे हो कि क्या करूँ मैं, ऐसे इंसान का छोड़ दूँ प्रॉपरली या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, मैं ऐसे इंसान का क्या करूँ, मैं ऐसे इंसान के साथ मुझे आगे, अब इस इंसान के साथ मुझे आगे रहना चाहिए या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी दुविधा होती रही ऑलवेज मन में आपके ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी आपको लग रहा था कि शायद मेरी जो साइकिल है वो बदलेगी ही नहीं, आपको लग रहा था मेरी साइकिल ही नहीं बदलेगी, तो बट जिसने भी ऐसा सोचा है कि आपका प्यार में जो ईवल आई लगाई ना जिसने भी आपके लिए, तो वो हो सकता है कि करियर पे तो लगाई, लव लाइफ में भी उन्होंने ईवल आई लगाई होगी, और जिसकी वजह से जो आपको एक जो आपकी साइकिल चेंज होने वाली थी वो टोटली क्या हुआ, वहाँ पे ऐसा हो गया कि वहाँ पे आपको एक रुकाव सा आ गया, मतलब चेंज होते होते जैसे रुक गई चीज़ें, और आपको चीज़ें वो जो आप तक आनी थी, जो ब्लेसिंग आनी थी वो नहीं आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स अब ब्लेसिंग आपको दे रहे, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो आपका दिल टूटा था बहुत दिनों से ना, तो वो उसकी भरपाई यूनिवर्स करेंगे। और कोई इंसान आएगा आपको प्यार का कब देगा, और आपको प्यार का कब देगा, आपको ऑफर देगा। सो जो आपका पार्टनर था, जो इतने दिनों से जिनसे मतलब आप डील कर रहे थे नियर पास में, तो उस इंसान से जिससे भी आप डील कर रहे थे, जो आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव भी कह सकते कि कर रहा होगा, आपको छोड़ के चला गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, या बातचीत कभी करना कभी नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सब भी अगर किया होगा, तो वो इंसान वापस आ रहा है। या कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं कि न्यू पर्सन भी ऑफर लेके आपके पास आ रहे हैं, और कईयों की वो पुरानी पर्सन ही उनके पास लौट के आ रहे हैं। तो जो आपके पुराने पर्सन है वो आपको लव लाइफ में मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, और वो आपको मैरिज दिख रही है उसी पर्सन से। और कुछ लोगों के नए कुछ लोगों की लाइफ में जो न्यू पर्सन है उनसे मैरिज दिखाई दे रही है। तो गाइज अभी मैंने बोला था ना कि एक कार्ड और है जो मैं बताऊंगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। उस कार्ड से आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। सो ये सन कार्ड है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज गाइज ये जो सन कार्ड है, ये कार्ड अपने आप में ही इतना पॉजिटिव है। ये कार्ड मतलब इस कार्ड का मतलब ये, अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा इस कार्ड का मतलब क्या है कि सन का मतलब क्या होता है, उजाला, है ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो ये सन क्या लेके आ रहा है, उजाला लेके आ रहा है, रोशनी लेके आ रहा है, और उस अंधेरे से आप बाहर निकल पाएंगे। जिस इतने दिनों से आपको लग रहा था, जो लॉसेज हो रहे थे या आपको प्यार नहीं मिल रहा था, है ना, तो वो पर्सन से आपको एक प्यार का ऑफर वो देने आ रहा है, और उस पर्सन से शादी भी दिखाई दे रही है ना। तो वो सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर लेगा, वो आपकी लव लाइफ को भी ठीक कर देगा, वो आपके करियर को भी ठीक कर देगा। अगर किसी की रीडिंग में गाइस सन कार्ड आ गया ना, तो सन कार्ड अपने आप में ही सब कुछ कर लेता है, वो एक पॉजिटिविटी लेके आता है और लव लाइफ और करियर को दोनों को सही कर देता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, है ना मेष राशि वालों। मैं बहुत खुश हो गई हूँ आपकी रीडिंग से, क्योंकि ये सन कार्ड अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। तो इस सन कार्ड के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोल दीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर देना, राइट। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, क्योंकि आपके लिए ये सन कार्ड आया है ना। और गाइज मतलब सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर लेता है, और जिसने भी आपकी ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश की है, तो ये पेंटिकल का राजा है ना, मतलब पैसा भी आपकी तरफ आ रहा है, ये सन कार्ड पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, मैरिज आ रही है, राइट, है ना। वो चेयर जो आपसे छीनी गई थी, वो अगेन वो चेयर आपको मिल रही है, और आप उस चेयर के हकदार है, क्योंकि आप उस चेयर को डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आपने उतनी अपनी लाइफ में मेहनत करी है ना। सो वो मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। आपने अच्छे कर्म भी किए, तो जो कर्म अच्छे किए, जो कर्म अच्छे करता है उसको क्या मिलता है, अच्छा ही कर्मों का अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर जो अच्छे कर्म नहीं करता, उसको कर्मा रिटर्न बैक होके झेलना पड़ता है ना।
आपको वही चीज़ें आपके पास लौट के आती है, रिटर्न बैक होके आती है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा मिलता है, बुरे करोगे तो बुरा मिलता है ना। ये बात सबको पता है, मैं यहाँ किसी को सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, बट सबको ही पता है। पर मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बैड कर्मास होते तो वो आपकी लाइफ को और आगे स्पॉइल कर देते। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कभी भी कोई कैसी भी ट्रेजिडी दे देते हैं, मतलब वो यूनिवर्स को आपको सही एक सुधारने का तरीका है कि लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो बैड सिचुएशन बोलेंगे, तो उस सिचुएशन से आपको गाइस सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर यूनिवर्स ने आपको ऐसी कोई सिचुएशन दी है मान लो, तो वो आपको सिखाना चाहते हैं उस गलतियों से। अपनी गलतियों से सीखो गाइस, है ना। उसी गलतियों को बार बार मत दोहराओ कि ये गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर माफ़ी मांग लो ऊपर वाले से, है ना, कि सॉरी मुझसे गलती हो गई और मैं अब दोबारा से ये चीज़ नहीं करूँगा। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और अपनी लाइफ में अच्छे से अपने कर्मों को देख के चलते हो, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में गॉड से आपने माफ़ी मांगी हो, गॉड पे सरेंडर करा हो, सब कुछ अपनी गलतियों से सीखा हो, इनर वर्क किया हो बहुत ज़्यादा। एक जब आप इनर वर्क करते हो ना गाइस, हमारे जो अंदर इनर वर्ल्ड होता है, उसके अंदर जब आप वर्क करते हो तो वो हमारा आउटर वर्ल्ड में उसकी जो भी एक ब्लेसिंग्स है या उसकी जो खुशी बोलेंगे या फिर जो भी हम अंदर से करते हैं वो हम बाहर अपने आप को देख पाते हैं। तो हमने जो अंदर किया, जो हमने अंदर से अपने आप को टटोला कि हमारे अंदर ये कमी है, तो इस कमी को सुधारने की ज़रूरत है, हमने ये गलत किया, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो जो भी हमने टटोला खुद को, तो उस टटोलने की वजह से हमें ये सन कार्ड मिला है। और सन कार्ड अपने आप में आपकी पूरी लाइफ को ठीक कर देता है ना। सो गाइज आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सन कार्ड और ये मैरिज आपके पास आ रही है, और ये पैसा, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये तीनों कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं उनको इन कार्ड के मतलब बहुत अच्छे से पता है कि ये कार्ड अपने आप में क्या प्रेडिक्ट करते हैं, है ना, राइट। सो हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से, और मैं भी हैप्पी हो गई हूँ आप लोगों के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, ठीक है। तो खुश रहिए और अपनी लाइफ में हमेशा अपने कर्मों पे भी ध्यान दीजिए और खुश रहिए और सबको प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए हमेशा, कभी गलत नहीं बोलिए अपने मुँह से, क्योंकि हमारा एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारा एक एक शब्द के बहुत मायने हैं। हम जो भी बोलते हैं ना गाइस, तो वो हमारे शब्द ब्रह्मांड में चले जाते हैं और गॉड डिवाइन पावर उस पर तथास्तु बोल देते हैं। यानी कि तथास्तु मतलब ऐसा ही हो, आपके साथ जो भी आपने बोला वो ऐसा ही हो जाए, है ना। तो कभी भी गलत नहीं बोलना, अपने लिए अच्छा ही बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन लगाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करिए। तो जो जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगी। और अपने गोल्स पे फोकस करिए, तो जो भी आपके गोल्स है आप अपने गोल के लिए भी करते हैं तो भी आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो खुश रहिए। अगर अपनी लाइफ में कहीं पे फंस रहे गाइस, तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, है ना। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को कॉल, आप वहाँ पे नंबर है तो व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करिए और मुझसे बातचीत कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और पहले से चार्जेस काफ़ी कम भी हैं। तो अभी गाइस अभी इस समय पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है, तो ये इस 50% ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए, राइट। तो मैं अभी के लिए इतना ही गाइस, है ना। मेरी रीडिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी के लिए इतना ही, फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वाली रीडिंग में आपको, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है गाइस। सो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के बाय गाइस।